जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करूंगा, यानी कि वो पोस्ट जो लेवल 5 की है, जो कि डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पोस्ट अपने आप में ही एक जूनियर इंजीनियर लेवल का होगा। आप जैसे ही टेक्नीशियन बनेंगे ग्रेड 1, वैसे ही शायद कुछ दिनों में या 1 साल के अंदर आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। तो ये जो पोस्ट है, इसकी जो सैलरी है, तो इसकी सैलरी की बात करूं तो स्टार्टिंग में ही आपको 50 से 55 हज़ार रुपये मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ इसका सिलेबस और उस एग्ज़ाम को पास करने की जो स्ट्रेटजी है वो मैं बात करूंगा, जिससे आप अगर इस फॉर्म को भरे हैं तो एक बार अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से देख लिया तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार हम इस पे नज़र डालते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कौन कौन से सिलेबस और कौन कौन से पेपर उसमें आने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसको हिंदी में सामान्य अध्ययन बोलते हैं। तो इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 10 प्रश्न आने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 100 प्रश्नों का एक ही सीबीटी होगा। उस सीबीटी पर मेरिट बन जाएगी और उस मेरिट पे आने में आपको एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में सिग्नल का जो है आपका जो मेडिकल है, यानी B1 मेडिकल आपका होगा। उस मेडिकल को पास करने के बाद आपको रेलवे के ही ट्रेनिंग कॉलेज में भेज दिया जाएगा। जैसे ही आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नलिंग डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। अब इसमें बताते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे वो एक ही सीबीटी होगा और उस सीबीटी में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 5 पार्ट में आपके जो क्वेश्चंस हैं वो डिवाइड रहेंगे। और वो जो आपका क्वेश्चंस रहेगा वो हिंदी इंग्लिश के अलावा 15 रीजनल लैंग्वेज में होगा। जो भारत की भाषाएं हैं उसमें अगर आपने भाषा चुना है तो उसमें आपके पेपर होंगे। तो अब कोशिश ये करना है कि कैसे हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम में अच्छा मेरिट लाएं ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो एटलीस्ट आपका जो मेरिट बनने वाला है, मुझे जहां तक लगता है आपको 70 प्लस जाना ही चाहिए 100 में से, तभी आप उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये मैं एक तरीके से अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, मैं SC ST OBC या EWS की बात नहीं कर रहा हूँ। चलिए अपना जान लेते हैं कि उसमें जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क। इसके आएंगे 15 प्रश्न, यानी 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब अगला कौन सा क्वेश्चंस रहेगा, तो ये क्वेश्चंस रहेगा आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन से, यानी कि कंप्यूटर की जानकारी तथा उनके अनुप्रयोग। ये कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये 20 क्वेश्चंस आएंगे। तो ध्यान रखना ये जो पोस्ट है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस वालों का मतलब क्वालिफिकेशन है। तो जो बच्चे अगर ये इनमें डिग्री डिप्लोमा किए हैं वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये उनके ही सब्जेक्ट है जो कि इन्होंने अभी डिग्री डिप्लोमा में पढ़ाई किया हुआ है। तो अब ये हो गया हमारा कंप्यूटर साइंस की बातें। अब आते हैं अपने चौथे पर, यानी 5 प्रश्न 5 सब्जेक्ट से आपके सवाल आने वाले हैं। 3 हमने बता दिया, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तीसरा कंप्यूटर की जानकारी तथा उनके प्रयोग,
और चौथा है मैथमेटिक्स। यही है जो कि हमारा मेन जो जिससे लोग डर जाते हैं यही है, क्योंकि इसके जो पेपर रहते हैं मैथमेटिक्स के वो 10वीं लेवल का ही रहता है, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए लोग इसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ये है आपका मैथमेटिक्स, इसको हिंदी में अंक गणित या अंक शास्त्र भी बोलते हैं, और इसमें आपके 20 क्वेश्चंस यानी 20 प्रश्न आपके आएंगे, और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये बहुत मायने रखता है। अब हम आते हैं अपने 5वें सब्जेक्ट पे, ये है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसको हिंदी में बोलते हैं बुनियादी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ये जनरल साइंस से बिल्कुल ही अलग है। तो आपके ये सारे जो सब्जेक्ट है, इन सारे के सारे सब्जेक्ट के जो स्टडी मटेरियल है मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और उन टॉपिक वाइज सारे के सारे आप चाहे तो उनको आसानी से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अब ये तो हो गया हमारा सिलेबस और क्वेश्चंस का डिवाइडेशन यानी बंटवारा। अब आते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए क्या क्या वो तरीका अपनाना है जिससे कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना कि आप टाइम बर्बाद नहीं करना है, चाहे आपने फॉर्म भर दिया है या फिर आप 8 अप्रैल तक इंतज़ार कर रहे भरने का, उससे कोई मायने नहीं रखता। ये कोई मायने नहीं रखता कि आपका जोन डेंजर जोन में है या फिर आपका जोन सेफ जोन में है। आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उस डेंजर जोन को आप सेफ जोन बना लेते हैं, या फिर जो सेफ जोन आपके वजह से लग रहा है वो हो सकता है कि आप स्टडी ना करें तो वो डेंजर जोन में बदल जाए। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अब से आप तैयारी शुरू कर दें। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 4 से 6 महीने या फिर उसके बाद भी हो सकता है। तो अब आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप निकल जाएगा। अब आते हैं कुछ मैंने टिप्स लिखा है कि उस टिप्स के आधार पे आपको इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। वो टिप्स क्या है देखिए, आपको सिर्फ अपने सिलेबस के आधार पे पढ़ाई करना है, पूरी की पूरी किताब को नहीं पढ़ना है। यानी जब भी आप कोई भी किताब उठाएंगे, चाहे सामान्य अध्ययन का, रीजनिंग का, मैथमेटिक्स, साइंस या फिर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का, तो आप पाएंगे कि उसमें पूरा ज्ञान का भंडार है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस के आधार पे पढ़ना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सिलेबस है वो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। हमारी रेलवे आपको वो जो सिलेबस है नोटिफिकेशन में देखो डाल दिया है। इस नोटिफिकेशन के सिलेबस से आप अपने सिलेबस को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको अपने सिर्फ सिलेबस के आधार पे पढ़ाई करना है, पूरी किताब नहीं पढ़ना है, वरना पूरा साल निकल जाएगा, आप टाइम बर्बाद कर देंगे। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, ये है सामान्य अध्ययन पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ 10 प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सामान्य अध्ययन है इसमें सिर्फ 10 प्रश्न आने वाले हैं 100 में से। तो आप बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद इसमें नहीं करना, क्योंकि सिर्फ 10 प्रश्न है, और आपने अगर ठीक ठाक जीके जानते हैं, जनरल अवेयरनेस जानते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसमें से 5 से 10 क्वेश्चंस में से आप 8 तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। अगला टिप्स हमारा क्या है वो देख लीजिए। अगला टिप्स है मैथमेटिक्स और रीजनिंग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है, इसको रटना नहीं है। यानी मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको जितना हर एक सवाल को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि आपका जो क्वेश्चंस है अगर ये एग्ज़ाम में नहीं आया तो आपने इतना प्रैक्टिस करके रखा है कि उससे रिलेटेड कोई एग्ज़ाम परीक्षा में अगर कोई प्रश्न आ गया तो आप उसको आसानी से हल कर पाएंगे। इतना आपकी जो प्रैक्टिस है वो माइंड को खोल देती है। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, मैं बहुत ही एकदम कॉन्फिडेंट तरीके से आपको सारी बातें क्लियर बताता हूँ, क्योंकि मैं इन सब से गुजर के
बाहर आ चुका हूँ। ठीक है, तो अब आते हैं अपने अगले टिप्स पर। तो कंप्यूटर एवं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग को परीक्षा होने तक कम से कम 3 बार पढ़ लेना है। यानी 2 सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया और एक इधर बता दिया, यानी 3। अब बचते हैं कंप्यूटर साइंस और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ध्यान रखना, इनकी जो किताब है इनको आप अच्छे से एटलीस्ट एग्ज़ाम होने से पहले 3 बार पढ़ लेना, ताकि आपके माइंड में वो सवाल बढ़ जाए, तो जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाओ वो आप उस क्वेश्चंस को हल कर पाओ। तो ये हमारा वीडियो था जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 1 के एग्ज़ाम स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति पर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और हाँ, मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।